हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अस्ताद मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। सुबह जुडिशल कमीशन का पहला इजलास है 26वीं तरमीम के बाद, और उससे पहले आज सेनेट से और कौमी असम्बली से कुछ बिल्स पास हुए हैं, और उन बिल्स का क्या अफेक्ट होगा कल के जुडिशल कमीशन पे, और गवर्नमेंट ने इतनी अफरा तफरी में ये बिल पास क्यों किए, क्या कोई इनसिक्योरिटी सी कल के दिन के लिए, ये सारे सवाल हैं जो हम अस्ताद मलिक साहब से पूछेंगे। मतलब साहब ये फरमाइए, एक तो जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, ऐसा लगता है गवर्नमेंट पैनिक कर गई है उस इजलास से पहले, क्या वजह हो सकती है? हालांकि पैनिक नहीं होना चाहिए। अब तो हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई है अदलिया में। 12 रुकनी कल का इजलास है कमीशन का, उसमें से 5 हुकूमत के पक्के वोट हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का वोट है, 6 तो बराबर है। ठीक है, अब जुडिशरी कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, अब जुडिशरी के पास जो वोट है वहां से स्विंग वोट इधर आ सकता है। तो वो अब देखते हैं। जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो की है कल के इजलास, जो उनकी ओपिनियन होगी, क्या वो जो है वो हुकूमत की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक चलेंगे या अपने जो जजेस हैं जो समझ रहे हैं उनके साथ चलेंगे। तो फैसला कल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने करना है। हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत आईनी बेंच का सरबराह तो जैसे याही अफरीदी को बना देगी, चांसेस है। ठीक है, इनको बनाना चाह रही है, बना देगी, क्योंकि अब चीफ जस्टिस लगाया है तो अब आईनी बेंच का तो उसको उनको बना देंगे। ठीक है, मसला उनके लिए मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, ठीक है, क्या उनको आईनी बेंचेस में शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये अगर मामला है। इसमें अगर नहीं किया जाता तो इसमें वोट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटीआई ने तो वोट देने नहीं है, 2 वोट है उनके। ठीक, 2 मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के वोट हैं, या अफरीदी साहब का आखिरी वोट होगा, वो वेट करेंगे कि किस तरफ जाएगा। तो अमीनुद्दीन खान साहब असल की हैं, जो वो समझेंगे, जिधर अगर वो समझेंगे कि इन 2 जजेस को बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए तो वो हुकूमती जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर मंसूर अली शाह को आईनी बेंच में रखना था तो उनको चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन ये भी बात हो रही है कि जी मंसूर अली शाह को ऐड कर दिया जाए, मुनीब अख्तर को स्किप किया जाए। ठीक है, तीसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जिक्र है, बेंच का नहीं है, तो सारे बेंच बना दिए जाए, 3 बेंच बना दिए जाए। ठीक है, और उन बेंचेस में एक में जैसे मंसूर अली शाह साहब हो, दूसरे बेंच में जैसे मुनीब अख्तर हो। जी वो, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा वो। और हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ उन्होंने तादाद बढ़ा दी है, क्योंकि बाजार ये लग रहा है कि वो अपने हमख्याल जजेस लाना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं जजेस, वो उनको मिनारिटी में किया। मेरा ख्याल इस तरह किया है ना कि जितने वहां पे जरूरत पड़ेगी उतने इधर से बढ़ा लिए जाएंगे। अगर उस साइड पे 8 इकट्ठे हो जाते हैं तो इधर से 8 नए ऐड कर। जी इस तरह ही लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया को कंट्रोल करने का पूरा बाजार ये लग रहा है कि इस हुकूमत का मैंडेट ही ये है कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, पावर उनकी कम की जाए। जी, और वो मेरा ख्याल है काफी हद तक कामयाब है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को आईनी बेंच का हिस्सा बना भी दिया जाता है तो गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो सकता है उसका? देखिए, आईनी बेंच का मसला यह है कि वो फिर कमेटी में शामिल हो जाएंगे जिसने फैसला करना है कि कौन सा केस किस बेंच में शामिल। ठीक हो, जैसे याही अफरीदी के साथ अगर ये दोनों जजेस बैठ जाते हैं तो ये समझते हैं कि जी ऐसे बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर 3 बनते हैं, 2 बनते हैं, तो वो कहेंगे ये जो केस है ये फलां बेंच सुने। ठीक है, मसला आ सकता है। ठीक है, तो ये हुकूमत मेरा ख्याल है कि रिस्क नहीं लेगी। अगर ले भी लिया तो ये फिर जजेस की तादाद बढ़ा के कुछ और करेगी। तो लेकिन एक बात है कि अमीनुद्दीन खान साहब ने अगर साथ दिया तो फिर हुकूमत की ये सारे आज के इकदाम बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं इनको। बिल्कुल कोई फायदा। ठीक है, फिर देखिएगा जजेस जो है ना वो ये इनसिक्योरिटी है उनको, या बैक ऑफ माइंड गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि जैसे अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो स्लिप भी हो सकते हैं, वो दूसरी तरफ भी बैठ सकते हैं जाके। देखें, हुकूमत को क्योंकि जो 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों में, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब की जो राय थी वो हुकूमती राय थी, जो उनका था कि जी ये मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमातों में तकसीम है ये ठीक हुई हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। बल्कि उन्होंने तो ये तक लिख दिया कि जी जो गैर आईनी फैसला है, इदारे पाबंद ही नहीं है उसके पे अमल दरामद, उनके खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास हो। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब काजी फैसला चले गए हैं, इस वक्त नहीं है, तो अब वो क्या किसके साथ खड़े होते हैं, ये असल मामला है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो कोशिश उसकी ये होगी कि याही अफरीदी बने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, फिर उसके बाद 2 स्किप करके सुपरसीड करके फिर अमीनुद्दीन खान और दूसरे जज शामिल हो, वो दूसरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और हर सूबे से एक लेना है। ठीक है, अब लेकिन इन 2 जजेस को अगर सुपरसीड किया जाता है तो रीजन क्या दी जाएगी? ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब आज प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट में मुनीब अख्तर साहब को तो उन्होंने कर दिया ना, ठीक है, फारग कर दिया, हाँ तकरीबन उसमें कर दिया, क्योंकि उनकी जगह तो अब आईनी बेंच का आएगा जज। जी जी, आईनी बेंच का आएगा, ठीक है, और जैसे मसूर अली शाह साहब अकेले रह जाएंगे जजेस कमेटी में फिर उसके बाद। देखिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अंदाजा नहीं है, सिवाय 2-3 जजेस के सारे जज यूनाइट है, ठीक है, वो इसमें, और जो आज इकदाम किए हैं बज़ाहिर ये लग रहा है इससे हुकूमत और चीफ जस्टिस या अफरीदी में कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। ठीक है, जो आज मैंने बात की है, जो लोग आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं खिलाफ, वो बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि ये जो आज हुकूमत ने किया है 34 जज, और ये इससे ये होगा कि चीफ जस्टिस या अफरीदी जो जिनका कोई थोड़ा बहुत सॉफ्ट कार्नर होगा मौजूदा, वो इस पे ऑफेंड होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इदारे को हमारे को तबाह करेंगे। तो जब वो होंगे तो फिर चीफ जस्टिस जब होगा तो एक चीज याद रखेंगे, 184(3) में अभी अमेंडमेंट इनसे गलती हुई है, जो भी उसमें तरमीम नहीं आई। अब 184(3) में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट केस कर सके, और सुप्रीम कोर्ट का जो आइन में जो लिखी है डेफिनेशन वो ये है कि चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस, तो फुल कोर्ट वो बना के 184(3) की जितनी पिटीशन है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो टेकअप कर सकते। तो ये बड़ी बहुत सी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को देखना चाहिए, ये गैर जरूरी तौर पे पैनिक कर गए हैं बेसिकली। देखिए ना, अब उन्होंने एक जेल रिफॉर्म पे मीटिंग की, उसमें उन्होंने कुछ लोगों को बुला लिया, खतीजा शाह को, आतिमा को, उस पर कुट्रोलिंग शुरू हो गई या अफरीदी साहब। इसी तरह आज ये जो जजेस की तादाद, फिर ये ऐसी लेजिस्लेशन है, इसमें अमूमन जुडिशरी से बात की जाती है कि हम ये कर रहे हैं, आपकी क्या ख्याल है। और कामरान मुर्जा साहब ने यही बात की थी कि आप उनसे पूछें, वो जो मेन स्टेक होल्डर हैं, क्या उनको जजेस चाहिए भी कि नहीं। तो इन्होंने कहा जी कोई जरूरत नहीं हमें पूछने की। तो ये मेरा ख्याल है कि जो जज इनके साथ हैं, जो आज के इकदाम इन्होंने किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल 1-2 जज हैं वो भी पता नहीं क्या हालात बनेंगे, मेजॉरिटी जो है वो इन हालात में वो उनको समझ नहीं आती क्यों हमें जो है इस तरह खामखा कर रही है। अच्छा ये फरमाइए, 26वीं तरमीम जब गवर्नमेंट ने की तो उसके बाद बड़ी कॉन्फिडेंट थी गवर्नमेंट, और उनका ख्याल ये था कि उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए। लेकिन अब 26वीं तरमीम के बाद ये जो बिल्स इन्हें मंजूर करने पड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि 26वीं तरमीम ने इनका जो मौकफ था उसको एड्रेस नहीं किया, या इनकी जो तवक्कुआत थी उसको मुकम्मल तौर पर फुलफिल नहीं किया। बिल्कुल यही बात है, और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिर्फ इनकी चीफ जस्टिस जो साबिक थे काजी फैसल, उनके 2 साल बढ़ जाते तो इनको कोई और काम करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो इस सारे निजाम की गारंटी थे। अब ये जितनी चीजें कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये बैकफायर हो जाएंगी, बैकफायर हो जाएगी एक टाइम पे, कि मे भी 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इन्होंने जजेस को ऑफेंड कर दिया। ठीक है, और ये हो सकता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर स्टैंड ले जाए और मेरा ख्याल है कि रिवर्स हो जाए। मेरा ख्याल है कि फिलहाल में भी ना लें, हालात वो देखें, क्योंकि वहां ये बात है कि फिलहाल अपनी जुडिशरी जजों को इकट्ठा करो, और काफी हद तक वो कर चुके हैं, और वो मुझे लग रहा है कि जब एक टाइम आएगा उसके बाद वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जल्दी में लगे हुए हैं, आज तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आवाज बुलंद की कि जी ये क्या कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो मुझे लग रहा है कि चीजें बज़ाहिर ये है कि जुडिशरी थोड़ा लंबा टाइम और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर कर, ये मजीद खराब कर रहे हैं। लेकिन इनको ये है कि जी एक बात यह है कि डिफेक्टो पावर हमारे पास है, जज फैसला दे हम मानेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, ये एक मामला है। तो लेकिन और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना चौधरी साहब, वो ये है कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं होना, और मेरा ख्याल है कि जजेस का जो अब फोकस है वो जल्द उस फैसले के हवाले से है कि वो जिसकी फैसले की वजह से मंसूर अली शाह नहीं बने चीफ जस्टिस, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, तो वो फैसला जो है वो अमल दरामद की पहला एक होगा, वो रिव्यू लगता है ये कब, लेकिन कल की जो मीटिंग है उसका जो आउटकम है वो तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है। अगर जजेस प्रिवेल कर गए तो फिर जुडिशरी के आज जो हुकूमत के सारे इकदाम ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अगर हुकूमत प्रिवेल कर गई तो जुडिशरी के पास फिर बड़ा लंबा जर्नी उनकी होगी, फिर इतना आसानी से उन्हें हुकूमत को कंट्रोल करने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके। मैं साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।